मुख्य अतिथि, कुलाधिपति, अध्यक्ष नाइस सोसाइटी, कुलपति व एकेडमिक एडवाइजर से अनुरोध है कि वो मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके हमारे प्रेरणा स्रोत बाबू विजेंद्र कुमार जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। कैमरा वालों पीछे ऊपर मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जब तक समस्त शोभा यात्रा के सदस्य मंच पर आकर स्थान ग्रहण न करें। ये तो एक छोड़ो लगाना चाहिए ना, एक कॉफी रहे दो प्रेरणा स्रोत बाबू विजेंद्र कुमार जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। अब आप लोग नीचे आ जाओ। पंडाल में उपस्थित सभी महानुभाव से अनुरोध है कि राष्ट्रीय गान के लिए खड़े रहें। सभी अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मेरा कुलपति जी से आग्रह है कि वो माननीय कुलाधिपति जी से दीक्षांत समारोह शुभ आरंभ करने का अनुरोध करें। मैं कुलाधिपति महोदय से शोभित विश्वविद्यालय के 6ठम दीक्षांत समारोह का शुभारंभ करने का अनुरोध करता हूं। मैं शोभित विश्वविद्यालय मेरठ के कुलाधिपति पद द्वारा प्रदत्त अधिकारों से विश्वविद्यालय के 6ठम दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की विधिवत घोषणा करता हूं। मेरा माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि वे अपने प्रतिवेदन की प्रस्तुति के साथ स्वागत भाषण देने की कृपा करें। अतिथि देवो नमः। समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलाधिपति महोदय श्री कुंवर शेखर विजेंद्र जी, सम्माननीय मुख्य अतिथि श्री राम नाइक जी, माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश माननीय श्री शोभित कुमार जी, आमंत्रित अतिथिगण, शिक्षक वृंद, प्रबंध परिषद, विद्वत परिषद एवं शैक्षिक परिषद के सदस्यगण, विश्वविद्यालय कर्मी, पत्रकार बंधुओं एवं उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी शोधार्थी गण, आर्यव्रत की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत की परंपरा का
प्रतिनिधित्व करने वाला क्षेत्र मेरठ में अवस्थित शोभित विश्वविद्यालय के 6ठम सिद्धांत समारोह में आज सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का यह स्वर्णिम अवसर हम सभी के लिए गौरवपूर्ण ऐतिहासिक दिन है। वस्तुतः दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के जीवन का अस्मरणीय अवसर होता है। यह प्रेरणादायी दीक्षांतोपदेश उन्हें अनुशासित नागरिक एवं सफल कर्मयोगी के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रेरणा देता है। ऐसे सुनहरे सुअवसर पर मैं अपनी तथा अपने शुभागमन से हर्षित विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी उपस्थित महानुभावों, देवियों एवं सज्जनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मान्यवर, मुझे इस दीक्षांत समारोह के सुखद एवं मंगलमय अवसर पर विश्वविद्यालय का संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शोभित विश्वविद्यालय बाबू विजेंद्र जी द्वारा संजोए उस सुंदर सपने का प्रतिफलन है जिसे उन्होंने शिक्षा का प्रसार कर ग्रामीण उत्थान के लिए देखा था। वही सुंदर सपना मूर्त रूप से आज शोभित विश्वविद्यालय के रूप में तकनीकी, प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन शिक्षा प्रदान कर भारतवर्ष के युवा वर्ग को सुयोग्य एवं कर्मठ नागरिक बना रहा है। सन 1989 में नाइस सोसाइटी की स्थापना कर बाबू विजेंद्र कुमार जी के सपने को साकार करने हेतु श्री शोभित कुमार जी एवं कुंवर शेखर विजेंद्र जी शिक्षाविदों एवं विशेषज्ञों के सहयोग से शोभित विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाए। मैं श्री शोभित कुमार जी एवं कुंवर शेखर विजेंद्र जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जो विश्वविद्यालय की स्थापना कर इसे नई दिशा में ले जाने के लिए हमें सदैव प्रेरित करते रहे हैं। आज बाबूजी के ग्रामीण युवकों को शिक्षित व सशक्त करने के सपने को जिन अनुभवी तकनीकी विशेषज्ञों ने, प्रख्यात शिक्षाविदों ने व समाज सेवकों ने मूर्त रूप दिया है, उनको मेरा कोटि कोटि नमन। राष्ट्र के ग्रामीण युवा वर्ग को सुशिक्षित करने के प्रयत्नों की स्वीकृति के उपरांत वर्ष 2006 में भारत सरकार की मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मेरठ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के भाग 3 के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय घोषित किया गया। शोभित विश्वविद्यालय को डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से भी मान्यता प्राप्त है। इतनी अल्पावधि में सम विश्वविद्यालय के स्तर तक उठने वाले गिने चुने संस्थानों में अपना नाम अंकित कराना शोभित विश्वविद्यालय की एक अन्यतम उपलब्धि है। विश्वविद्यालय का मुख्य ध्येय ज्ञान का सृजन, प्रचार प्रसार, संरक्षण एवं प्रयोग करना है। उपनिषद सूक्त तेजस्वी नाव धितम मस्तु विश्वविद्यालय के व्यापक दृष्टिकोण को इंकित करता है, जिससे कि मानवता, सहिष्णुता, सद्गुण, व्यवहारिक सद्ज्ञान, सत्प्रगति, विचार मुक्ता का प्रसार एवं सत्य की खोज जैसे उच्च स्तरीय उद्देश्य की पूर्ति होते हुए मानव जाति का प्रयाण हो। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में स्नातक, परास्नातक एवं शोधपरक पाठ्यक्रम चले रहे हैं। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा के प्रदान की जा रही हैं। मुख्य रूप से बीटेक, एमबीए, एमसीए, एमटेक, एलएलबी, एलएलएम, एमफिल, पीएचडी के कार्यक्रम के विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में 116 राष्ट्रीय और 8 अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार एवं कॉन्क्लेव का सफल आयोजित किया है। यहाँ के शिक्षक वृंद एवं शोधार्थीगण 152 राष्ट्रीय और 79 अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के सक्रिय भाग लेकर अपने शोध प्रस्तुत किए हैं। विश्वविद्यालय के शिक्षक शोधार्थी गणों के कुल 231 शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित एवं प्रदर्शित हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट इनोवेशन केंद्र की स्थापना छात्रों में अनुशासन और विकास प्रौद्योगिकी, उन्नत कौशल प्रबंध को बढ़ावा देने की दृष्टि की गई है। शोभित विश्वविद्यालय नियमित रूप से देश विदेश के प्रख्यात शिक्षाविदों और उद्यमियों द्वारा आमंत्रित व्याख्यानों का आयोजन करता रहा है। इस श्रेणी में विश्व द्वारा सहस्त्राब्दी योजना के तत्वाधान में इग्नाइटेड माइंड व्याख्यान श्रृंखला के 9 विचार व्याख्यान कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संपादन
किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के नवीन प्रयासों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय निपुणता विकास केंद्र, नैनो बायोटेक्नोलॉजी एवं माइक्रोसॉफ्ट इनोवेशन केंद्रों का सृजन हुआ है। यह केंद्र भारतीय और विश्व युवाओं में निपुण संभावनाओं को विकसित कर उन्हें कार्यकुशल बनाने में सक्रिय हैं। विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक ओपन सोर्स लर्निंग सेंटर की स्थापना की गई है, जिससे छात्र दूरस्थ संचालित दुर्लभ व्याख्यानों से लाभान्वित होते हैं। इस दुर्लभ व्याख्यान माला में हम सब कुल 50 व्याख्यानों आयोजन ओपन सोर्स लर्निंग द्वारा किया गया है। विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए विदेशों के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर लंदन, टर्नोपिल स्टेट इवान पुलन टेक्निकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन, चाइना के जियाओ तुंग विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं गुणवत्ता को दर्शाता है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि विश्वविद्यालय ने इतने कम समय में ही अपनी प्रशासनिक संरचना एवं शैक्षिक अंतर संबंधों को सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयास करते हुए एक सशक्त शिक्षण व्यवस्था को स्थापित करने का सकारात्मक प्रयास किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह विश्वविद्यालय अपनी पूर्ण क्षमता और संसाधन का प्रयोग कर भारतवर्ष के पुनः जगत गुरु के स्थान पर आसीन करने का हर संभव प्रयास करता रहेगा और अपने शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों को प्रतिभा, दृढ़ संकल्प एवं कार्यकुशलता की युक्त कर भारत की मस्तक दिव्यता लाने को प्रयासरत रहेगा। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की विभिन्न गतियां समय समय पर की जा रही हैं, जो कि इस प्रकार के हैं। छात्र छात्राओं को अभिप्रेरित करने के लिए एक विश्वविद्यालय में प्रेरणा सुत बाबू जी की स्मृति में दिनांक 6 से 8 फरवरी के मध्य अभिप्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस पर छात्र छात्राओं के खेलकूद का आयोजन भी होता है। 24 जुलाई को विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस, 5 सितंबर को आदर्श दिवस तथा 25 सितंबर को स्थानिक सांस्कृतिक दिवस हर्षोल्लास से मनाया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम संगीतम में छात्रों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया जाता है। शोभित विश्वविद्यालय के उपलब्ध यहाँ के समर्पित शिक्षकों, कर्मठ कर्मचारियों एवं विवेकी विद्यार्थियों के दृढ़ संकल्पकर्ता परायणता एवं परिश्रम का प्रतिफल है। विश्वविद्यालय के विभिन्न योजनाओं विद्यार्थियों के मानसिक, चारित्रिक, शैक्षिक, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नयन को दृष्टिगत रखने हुए बनाई जा रही है, जिससे कि उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंग मंडलीकरण के प्रतिस्पर्धक दौर में विश्वविद्यालय के विद्यार्थीगण अपने सार्थक पहचान बनाने रखते हुए प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहें। अध्ययन, शोध और ज्ञान के मध्य सामंजस्य स्थापित कर सुखमय जीवन जिए। आज के युग में शिक्षा मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, परंतु शिक्षा ऐसी हो जिसके कि व्यक्ति का चरित्र निर्माण हो सके, व्यक्ति का जीवन समृद्धपूर्ण हो सके, व्यक्ति को श्रेष्ठ और निःश्रेष्ठ दोनों की अनुभूति दें और मानव जीवन को पूर्णता प्रदान करें। ऐसी शिक्षा मानवीय मूल्यों की रक्षा कर व्यक्ति में संवेदना तथा संचार करती है और उसे भोगवादी बनने से रोककर ज्ञान एवं संसाधनों का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। इस विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मैं शैक्षिक जगत में विश्वविद्यालय की छवि को विश्वव्यापी बनाने और शैक्षणिक शुचिता, गुणवत्ता तथा संवेदनशीलता स्थापित करने के साथ साथ शिक्षण एवं अनुसंधान को नवीनतम आयाम प्रदान करने को सदैव प्रयासरत रहूंगा। इस पावन कार्य में आप सभी का सहयोग और प्रोत्साहन अपेक्षित है, जिसमें कि राष्ट्र एवं जगत का कल्याण हो सके। अंत में मैं मुख्य अतिथि श्री राम नाईक जी, माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश एवं अन्य सभी अतिथियों का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं समारोह में उपस्थित सभी जनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस दीक्षांत समारोह की शोभा बढ़ाई है और इसके सफल आयोजन में सहयोग दिया है। मैं उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं और शोधार्थियों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए उन्हें स्वयं को उज्ज्वलित ओजस्वित का प्रचार प्रसार करने का प्रेरणात्मक संदेश देता हूं। अस्तु में सर्व कल्याण हेतु
ईश्वर की लघु प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृतमंगमय। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। मेरा माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध है कि वे उपाधि प्राप्तकर्ताओं को उपदेश देने की कृपा करें तथा सभी उपाधि प्राप्तकर्ताओं अपने अपने स्थान पर खड़े होकर उपदेश ग्रहण करने का आग्रह करता हूं। आप सबसे निवेदन है कि कृपया आप अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं। मैं दीक्षा देता हूं, सत्य बोलो, कर्तव्य पालन करो, अध्ययनशील रहो, स्वस्थ बनो, समृद्ध बनो, उदार बनो, देश को बलवान बनाओ, देश को सुखी बनाओ, देश को गौरवपूर्ण बनाओ, सत्य से विचलित न होना, कर्तव्य से विचलित न होना, उत्थान काल में विचलित न होना, कल्याण काल से विचलित न होना। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। मेरा डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोफेसर आरजी सिंघल से अनुरोध है कि वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, मास्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों को प्रस्तुत करें। श्रीमान, मैं आपके समक्ष डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी मैथमेटिक्स, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी मैनेजमेंट, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी सांख्यिकी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कंप्यूटर साइंस